बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। आसिफ रशीद मुझे कहते हैं आज बात जम्मू कश्मीर के उन सभी लोगों की करेंगे, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, अमीर गरीब का फ़र्क कैसे महसूस किया जाता है। शायद बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं, ऐसे आदाद-ओ-शुमार आते हैं जिनसे कई खुलासे हो जाते हैं और ये भी पता चलता है कि किस व्यक्ति के पास, किस शख्स के पास कितना खाना है, कितना उसका पहनावा उस पर बोझ बनता है, या फिर उसके जो मामूलाती ज़िंदगी है वो कैसे चलते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से मैं कुछ रिपोर्ट्स बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे एक एक शख्स का घर चलता है। जम्मू कश्मीर में जो बेशतर आबादी है, ज़्यादातर जो जनसंख्या है आज के समय में, वो कैसे अपना ज़िंदगी गुजारती है। अपनी ज़िंदगी गुजारने के साथ जो ज़्यादा कामकाज उनके ज़िंदगी भर में वो कैसे चलते हैं। एक रिपोर्ट जो कि NFS की का दरअसल सर्वे है, इस सर्वे से मैंने पहले बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कितने गरीब कितने अमीर लोग हैं, लेकिन एक और फिगर या इस तरह की जो आदाद-ओ-शुमार है वो बताते हैं कि आज के समय में हम कहाँ खड़े हैं, यूटी लेवल पर कितना काम हुआ है कितना नहीं। तो ये रिपोर्ट बताती है, सर्वे से पता चलता है, जो नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5वीं रिपोर्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसकी वेबसाइट पर भी आपको ऑफिशियल रिपोर्ट मिलेगी। वहाँ पर आप जाएंगे तो पूरी जानकारी आपके लिए वहाँ पर भी अवेलेबल होगी। बताना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि शायद बाकी रियासतों और यूटीज़ के मुकाबले जम्मू कश्मीर के अंदर खाने पीने में या जम्मू कश्मीर के अंदर रहने में, मामूलाती ज़िंदगी या रोज़मर्रा की कामकाज चलाने में किसी तरह की कोई परेशानी, कोई समस्या आज के समय में नहीं होनी चाहिए। 2-3 उसके कारण हैं, 2-3 वजूहात है, आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि जो ताज़ा सर्वे आया है वो ये बताता है कि 76% के आसपास लोग जम्मू कश्मीर में हैं जिनके पास अपना घर इस वक्त है। और हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे लोगों के पास जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, गरीबी की रेखा से नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं, उन लोगों के पास आज के वक्त में खाने पीने का शायद कुछ ना हो, लेकिन अपनी गाड़ी ज़रूर है। ये इस NFHS के सर्वे में चीज़ें सामने आई हैं। पता ये चलता है कि 24% के आसपास 23.7% ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी गाड़ी है, कार है या 4 व्हीलर जिन लोगों के पास है। ऐसे 23.7% लोग केंद्र शासित प्रदेश के अंदर मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके के अंदर मौजूद हैं। नंबर 1। नंबर 2, 12.7% ऐसे लोग हैं, ऐसे घराने हैं जिनको सरकार की तरफ से जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है उसके अंडर कवर किया गया है। जो सरकारी स्कीमों से लाभ उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं 12.7% लोग। सर्वे बताता है कि तकरीबन 23.7% लोगों के पास अपनी कार है जम्मू कश्मीर के अंदर। 46.1 ऐसे लोग हैं जिनके पास ना ही कोई साइकिल है, ना कार है, स्कूटर है, या फिर कोई बैलगाड़ी है, एनिमल ड्रॉन कार्ट है, कोई ऐसी गाड़ी जिसे बहुत सारे लोग पंजाब के अंदर आप देखते हैं कि वहाँ पर भैंसे का इस्तेमाल, और जम्मू कश्मीर के अंदर घोड़े, खच्चर या बाकी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, बैलगाड़ी होती है। तो वो सब चीज़ें जिनके पास नहीं है, साइकिल जिनके पास नहीं है, स्कूटर नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, उन लोगों की तादाद 46% है जम्मू कश्मीर के अंदर इस सर्वे के मुताबिक। इसके अलावा 37.6% ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी ज़री ज़मीन नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड जिनके पास नहीं है, और जिनके पास इरीगेटेड लैंड है, ज़री अराज़ी है, जो काश्तकारी भी करते हैं। इन लोगों की तादाद तकरीबन 37.8% है सर्वे के मुताबिक। 20% लोग जिनके पास ज़मीन है लेकिन वो इस पर कोई किसी तरह की काश्तकारी नहीं करते, काम नहीं करते, और 4% ऐसे लोग हैं, 4.1% ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन है लेकिन ना वो इरीगेटेड है, नॉन इरीगेटेड है, जिनने बंजर बना के उसे छोड़ दिया है। ये सर्वे बताता है। अब गांव और शहर की, इसमें बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे कि कितनी आबादी गांव की है, कितनी शहर की है, तो वो भी मैं आपको बता दूं। 77.1 यानी तकरीबन 78% आबादी जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी है जो शहरों में रहती है और अपना घर जिनके पास है, और इतनी ही नियर अबाउट 76.2 76.2% रूरल एरियाज़ में ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना घर है। और ओवरऑल जब आप कैटेगराइज करते हैं चीज़ों को तो पता चलता है कि 96% से ज़्यादा जो परसेंटेज है लोगों की जिनके पास अपने घर ओवरऑल यूटी के अंदर हैं। इसी तरीके से एक और चीज़ जो बड़ा अहम खुलासा हुआ है और हमारी नज़र में सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये कि 17.4% ऐसे लोग हैं अर्बन एरियाज़ में, और 72.8% लोग ऐसे रूरल एरियाज़ में, और टोटल दोनों को मिला के, रूरल और अर्बन को मिला के 57.3 ऐसे लोग हैं, नियर अबाउट 58% लोग जिनके पास आज के वक्त में घरों के साथ साथ एनिमल फार्म्स हैं या अपना माल मवेशी है जिस पर वो ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा गुजारते हैं या इन्हिसार करते हैं। 96% आबादी ऐसी है, बल्कि 96% से ज़्यादा ऊपर बनती है। ये बड़ा दिलचस्प है कि नियर अबाउट 97% लोग यूनियन टेरिटरी के दोनों डिवीजन्स में ऐसे हैं जिनके पास 96.8% लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट्स हैं, या बैंक में हैं या पोस्ट ऑफिस में हैं, इनके पास खाते हैं। ये नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे की 5वीं रिपोर्ट में चीज़ें सामने आई है। आखिरी पॉइंट जो मैं आपके सामने मेंशन करना चाह रहा हूँ वो है
तकरीबन 13% ऐसे लोग हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत कवर किया गया है या फिर फाइनेंशियल स्कीम कोई सरकार की तरफ से जिससे उन्हें डायरेक्टली बेनिफिट होता है। नियर अबाउट 1% से ज़्यादा ये लोग, तकरीबन 1.5% के आसपास आबादी बनती है जिनके पास LLIN मॉस्किटो नेट्स हैं। आज के वक्त में सरकार की स्कीमों से लाभ उठाते हैं और मॉस्किटो नेट्स का भी जिक्र तक किया गया है, किन लोगों के पास ये फैसिलिटी है, किन के पास नहीं है। थोड़ा सा आगे चलेंगे, लास्ट पॉइंट में ये भी पता चलता है कि अर्बन एरियाज़ के अंदर नियर अबाउट 39% लोग, 38.8% ऐसे लोग, जबकि 61% लोग गांव देहात के अंदर जम्मू कश्मीर में और 54.8% लोग इन जनरल जम्मू कश्मीर के अंदर जो BPL के नीचे रहते हैं, यानी गरीबी की सतह आप अंदाज़ा लगाइए। दो चीज़ें मैं आपके जहन में जो लाना चाह रहा था, ओवरऑल 54.8% ऐसे लोग हैं जो यूनियन टेरिटरी में BPL कार्ड जिनके पास हैं, यानी खुद को बताते हैं गरीबी की सतह से नीचे हैं। अगर नीचे हैं तो फिर उनके पास कारें कहाँ से आई, बड़ा सवाल है। इट मीन्स इनकम उनकी मंथली या एनुअल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात, 61 पॉइंट रूरल में, हैरान कौन है, हालांकि इतनी गरीबी भी नहीं है जितना जो पॉइंट्स बताते हैं, बहुत सारी सच्चाई इससे सामने भी आई है। और 39 लोग शहरों में अगर गरीब रहें, फिर उनके पास अपने घर कहाँ से आए। फिर अगर यही 39% लोग गरीब मिलाकर जम्मू कश्मीर के गांव के लोगों के साथ मिलाकर ले जाएं तो 78% लोगों के पास घर कैसे आए। फिर इन लोगों के पास अपनी गाड़ियां 24% लोगों के पास कहाँ से आई। ये चीज़ समझने वाली है। बहुत सारी चीज़ें खुलासे से पता, और यहाँ से पता चलता है कि सिस्टम में फॉल्ट है। देयर आर मैनी डिफ़ॉल्टर्स जिनकी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि आज के वक्त में भी माजी में जो गलतियाँ की गई हैं उनके ये फिगर्स अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहे हैं। सो होप सो इस चीज़ को आप समझेंगे, सहयोग करेंगे और अपना ओपिनियन भी हम तक ज़रूर पहुँचाएंगे कि जम्मू कश्मीर गरीब या अमीर। इस सवाल का जवाब अपने कमेंट्स के ज़रिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि गाड़ियाँ अगर आपके पास हैं, घर हैं, तो फिर आप BPL के ज़ुमरे में कैसे आते हैं। ये बड़ा सवाल है और इसका मतलब ये हुआ कि गरीब कहीं ना कहीं आज के वक्त में भी पिछड़ रहा है। सिर्फ अच्छी या पॉजिटिव चीज़ मुझे इस पूरे सर्वे में जो मिलती है वो ये कि कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जिसके बाहर आप लोगों की भीड़ होगी, फुटपाथ्स पर लोग सोते होंगे। जम्मू कश्मीर ऐसे स्टेट्स में बिल्कुल ही नहीं है। फूड सिक्योरिटी में भी 87 से 88 प्रोग्राम इस साल हुए। FSSAI की रिपोर्ट जो आई उसमें यूनियन टेरिटरी ने टॉप किया फूड सिक्योरिटी में, लेकिन फिर 55 से 56% लोग ओवरऑल मिलाकर कहाँ से BPL के ज़ुमरे में आते हैं, ये बड़ा सवाल का निशान है।